अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नावल मैन। आज हम अपने नावल बेनाम मोहब्बत की अगली एपिसोड का आगाज़ करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो शानी, कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सायरा, कुछ दोस्तों के साथ मसरूफ़ हूँ। मैं कुछ देर तक घर जाकर कॉल करता हूँ। ओके बाय, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके बाय। ऐसी भी क्या बातें थी जो हमारे सामने नहीं हो सकती थीं, शाहिद ने शरीर लहजे में कहा। मेरे यार, मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। अगर अब यहाँ बैठकर इससे बातों में मसरूफ़ हो जाता तो तुम दोनों ने ही गिला करना था कि हमारे से मिलने आए हो या सायरा से बातें करने आए हो। आयशा लाउंज में सोफे पर इफ़त खाला के बराबर बैठी मॉर्निंग शो देखने में मसरूफ़ थी। आयशा बेटा, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाह रही थी। जी अम्मी जान, कीजिए। वो रिमोट से टीवी ऑन करके उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। शान, तुम्हें कैसा लगता है? वो उसे देखते हुए बोली। अच्छा है, वो आम से लहजे में बोली थी। वैसे आप क्यों पूछ रही थी? असल में तुम्हारी खाला तुम्हें बहू बनाना चाहती हैं। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। वो अपनी बेटी को देखती हुई बोली। अम्मी जान, मेरे लिए आप जो भी फ़ैसला करेंगी मुझे कबूल है, क्योंकि वालिदैन हमेशा जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद की बेहतरी के लिए करते हैं। वो अक़ीदत से बोली थी। मुझे अपनी प्यारी बेटी से यही उम्मीद थी। इसे प्यार से अपनी साथ लगाते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया। शान बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का है। मुझे यकीन है वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बड़े बेमुरव्वत इंसान हो। मैं कल तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करती रही हूँ। जब थक हार कर खुद कॉल की तो तुम्हारा नंबर ऑफ था। वो सेल फ़ोन कान से लगाए इस वक्त बेड पर ऊँधी लेटी शानी से बातें करने में मसरूफ़ थी। सॉरी, मैं रात को लेट घर आया और आते ही सो गया। सेल फ़ोन की तो चार्जिंग ही ख़त्म थी। फिर थकावट की वजह से याद ही नहीं रहा कि ऑन करके चार्जिंग पर लगा दूँ। इस वक्त ऑफिस में बैठा तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कॉल करने ही लगा था कि तुम्हारी कॉल आ गई, इसने वजाहत देते हुए कहा। अच्छा, मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? कुछ ख़ास नहीं, बस सोच रहा था अगर मैं किसी से मैरिज कर लूँ तो क्या तुम भी किसी से मैरिज कर लोगी? इसकी राय जानने के लिए कहने लगा। उफ़, क्या फ़जूल बातें सोच रहे हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। वैसे क्या तुम्हारा मैरिज करने का इरादा है? नहीं, बस वैसे पूछ रहा था। वो बात टाल गया था। अच्छा, और सुनाओ, कैसी हो? बस ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रही हो? बस लेटी हुई थी। आज घूमने नहीं गई? नहीं, बस दिल नहीं था। कुछ दिनों तक स्पेन जाने का इरादा है। किसके साथ जा रही हो स्पेन? वो चेयर की पुश्त से टेक लगाते हुए बोला था। आदिल आया हुआ है, इसी के साथ जाने का इरादा है। हमेशा की तरह तुम्हारी मोहब्बत में भागा चला आया है। वो मुस्कुराकर बोला था। हाँ शायद, वो बेनियाज़ी से बोली। इतना चाहता है ना तुम्हें, तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़कर चला आता है। हो ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदिल से शादी क्यों नहीं कर लेती हो? वो तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। शानी, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती है? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। कुछ जज्बाती लहजे में बोली। अजीब पागल लड़की हो। जब मैंने कह दिया है तुमसे शादी नहीं कर सकता तो मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हो? इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। शानी, अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या समझते हो? तुम नहीं बताओगे तो मैं नहीं जान पाऊंगी कि तुम अपनी क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत करते हो। इसने तो शादी कर ली, लेकिन तुम आज तक इसकी खातिर नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सके। और कितने पागल थे ना, मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सके थे। वो जवाबन आम लहजे में बोली और इसे लाजवाब कर गई। हाँ, मैं पागल ही था। इसलिए तो मैं चाहता हूँ तुम पागल मत बनो और आदिल से शादी कर लो। ज़रूरी नहीं होता कि जिससे मोहब्बत करें वो मिल भी जाए। मैं तुम्हारे बारे में ऐसे जज्बात नहीं रखता हूँ, वरना शादी कर भी लेता। और चाहते हुए भी अपनी शादी के बारे में नहीं बता सका। बस शानी, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे फ़िक्र ना करूं? तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। ओके बाय। भाभी बुला रही हैं, फिर बात होती है। वो इसकी बात नज़रअंदाज करती हुई बोली। इसने सेल फ़ोन सामने टेबल पर रखकर फिर से चेयर की पूँछ से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। पता नहीं उसे क्यों नहीं बता पाया कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। मुझे क्यों इसकी इतनी फ़िक्र है। पता नहीं जब मेरी शादी के बारे में पता चला तो जुनूनी लड़की क्या करेगी। शायद कुछ अरसा मेरी तरह रहेगी, वो भी फिर आदिल से या किसी और से शादी कर लेगी। क्या हो जाता सैरिश के तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाती। अब मैं इस दिल को कैसे समझाऊं जो आज भी सिर्फ तुम्हारा है, इसने दिल में सोचा। उफ़ आपी, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी की बात नहीं बताई। वो इसके बराबर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठती हुई नाराज़ से लहजे में बोली। कौन सी बात? वो मैगज़ीन साइड टेबल पर रखती हुई अनजान से लहजे में बोली। यही कि आप और शानी भाई की
बहुत जल्द शादी होने वाली है। अगर मैं गाँव से गुजरते हुए अब्बू और अम्मी की बातें ना सुनती तो मुझे तो किसी ने बताना ही नहीं था। इस बार वो मुंह फुलाकर बोली थी। अच्छा, वो मैं बस रात को तुम्हें बताने ही वाली थी, वो मुस्कुराती हुई बोली। यानी कुछ दिन पहले वो इस सिलसिले में आए थे, वो राजदारी से बोली। पता नहीं इस बारे में मुझसे अम्मी जान ने सुबह ही बात की है। मुझे आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, आप दिल ही दिल में शानी भाई को पसंद करती थी, इसलिए तो हाँ कहने में देर नहीं की। मैं भी कहूँ कि शानी भाई आपसे तो बड़े हैं, फिर भी शान कहकर पुकारती हैं, इसे छेड़ती हुई शौक लहजे में बोली थी। वो इस बात पर झनप सी गई। ओहो आपी, आप तो शर्मा रही हैं। इसे देखते हुए फिर से तंग करने से बाज नहीं आई थी। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। शान की जगह अम्मी अब्बू किसी और के बारे में मेरी राय दरियाफ्त करते तो भी मैंने हाँ ही करनी थी। वो सर झुकाकर बोली। ओहो आपी, अब तो आप ऐसी ही कहेंगी। आपी, मुझे तो सच्ची बहुत खुशी हुई है। वो इसे प्यार से अपने साथ लगाती हुई बोली। अच्छा, अब मेरी जान छोड़ो, अपनी पढ़ाई करो, वो मुस्कुराकर बोली। ओह आपी, सारा दिन तो यही पढ़ाई करती रहती हूँ, वो झुंझलाकर बोली। और अभी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। सायरा रुको तो सही, कितनी तेज़ चलती हो। वो भागकर इसके बराबर चलते हुए नरमी से इसकी कलाई पकड़ते हुए बोला था। इसने रोकते हुए घूर कर देखा। ओहो सॉरी, इसने कलाई छोड़ते हुए कहा। क्या है? वो इसकी स्याह आंखों में देखकर बोली। एफएल टावर के सामने से गुजर रही हो, एक सेल्फी तो बना लो। मैं बहुत बार यहाँ की सेल्फी ले चुकी हूँ, अब इस जगह सेल्फी की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब था मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए, इसे देखते हुए बोला था। किस खुशी में? इस खुशी में इस वक्त तुम मेरे साथ हो, वो गौर से इसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर बोला था। डियर कज़न, अब इतना मत सोचो, चलो भी ना, एक सेल्फी ही तो लेनी है। इस बार वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, जिसे वो नहीं टाल सकी थी। चलो तुम भी क्या याद करोगे, इसके साथ चलती हुई बोली थी। और एक बात, इसके बाद किसी जगह पर सेल्फी का नाम भी ना लेना, वार्निंग देती हुई बोली। अगर लूँ तो वो सेल फोन जीन्स की जेब से निकालते हुए बोला था। तो मैं कभी ज़िंदगी में तुमसे बात नहीं करूँगी और ना ही तुम्हारे साथ कभी कहीं जाऊँगी। वो इसकी कमज़ोरी जानती थी, इसलिए बेनियाजी से बोली थी। क्या एक सेल्फी के लिए इतनी बड़ी सजा दोगी? इसने मसनूई हैरत से देखा। ओके बाबा, फिर मेरी तौबा, जो सेल्फी का नाम लूँ। सेल्फी के बगैर तो रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस बार मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। अब सेल्फी ले भी लो, मुझे देर हो रही है, रेलवे स्टेशन भी जाना है। वो हमेशा की तरह इस बात को नज़रअंदाज कर गई थी। ये क्या बुत बनकर खड़ी हो? क्या मुस्कुराने पर भी किसी ने पाबंदी लगाई है? वो एफएल टावर के साथ सेल्फी लेने ही लगा था कि इसके चेहरे को सामने सेल फोन पर देखते हुए बोला था। ये लो अब बस, वो लबों पर मुस्कुराहट सजाती हुई झुंझलाकर बोली। अच्छा रुको एक मिनट, वो सेल्फी लेने के बाद फिर से बोला था। उफ, क्या मुसीबत है, वो नागवारी से बोली। कभी अपने इस कज़न की कोई बात आराम से भी मान लिया करो। वो फिर से इस बार सिर्फ इसकी सेल्फी लेते हुए कहने लगा। जल्दी जल्दी की रट लगाई हुई थी, देखो 5 मिनट भी नहीं लगे हैं। वो सेल फोन उसके सामने रखते हुए बोला था। तुम्हारी बात ही अब मानी है, तुम भी ये याद रख लो। इसलिए तो जब तुमने दूसरी सेल्फी ली है तो मैं खामोश हो गई हूँ। इस बार वो सख्त लहजे में बोली। ओके सायरा मैडम, याद रखूँगा। अब एक सेल्फी के पीछे क्यों अपना मूड ख़राब कर रही हो? वो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इसके संजीदा चेहरे पर एक निगाह डालकर बोला था। मेरा मूड ठीक ही है, अब तुम कोई टैक्सी रोको, हमें रेलवे स्टेशन जाना है। वो आम से लहजे में बोली। घर से निकलते हुए तो इस बारे में तुमने कोई बात नहीं की। वैसे जाना क्यों है? तुम्हें बताने ही वाली थी कि तुम्हारी बातों में भूल गई। स्पेन जाना है, वो सामने सड़क पर चलती गाड़ियों को देखकर बोली थी। हाँ, ये तो तुमने कुछ दिन पहले भी बताया था कि इस बार स्पेन जाना है। वो हाथ के इशारे से एक टैक्सी रोकते हुए बोला था। पेरिस के रेलवे स्टेशन का नाम लेते हुए दोनों टैक्सी में बैठे थे, लेकिन अब इस वक्त रेलवे स्टेशन पर क्यों जा रहे हैं? इसे सवालिया नज़रों से देखते हुए सवाल किया।